हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वत्स क्लासेस। आज हम इस वीडियो में करेंगे एक्वारेजिया एंड रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। इससे पहले की वीडियोस में हमने केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटल या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल हमने पढ़ी थी। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर के आप वो वीडियो देख लीजिए। तो हम शुरू करते हैं चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल्स 10th क्लास एनसीईआरटी साइंस का टॉपिक एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या होता है? द फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसेंट्रेटेड HCl एंड कंसेंट्रेटेड HNO3 in the ratio of 3:1 is called aquaresia। क्या होता है? जो ताजा ताजा तैयार किया जाता है मिश्रण कंसेंट्रेटेड HCl का और कंसेंट्रेटेड HNO3 का 3:1 में। HCl आपने लेना है 3% और 1% आपने लेना है, मतलब 3:1 मिक्सचर करना है। 3 आपने HCl लेना है, 1 आपने HNO3 लेना है, दोनों को मिला देना है। तो जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर्स होगा उसको हम कहेंगे एक्वारेजिया। It is highly corrosive and fuming liquids। हाईली कोरोसिव मतलब ज्यादा नुकसानदायक, ठीक है। यह ज्यादा नुकसानदायक एंड फ्यूमिंग लिक्विड। फ्यूमिंग का मतलब होता है धुआं, धुएं वाला, ठीक है। तो धुआं उत्पन्न करने वाला तरल होता है। यह बहुत ज्यादा ज्वलनशील एंड धुआं उत्पन्न करने वाला तरल पदार्थ होता है। इट कैन डिसॉल्व ऑल मेटल्स एंड इवन गोल्ड एंड प्लेटिनम मेटल्स। मतलब क्या है? ये सभी धातुओं को अपने अंदर घोल लेता है। इवन जबकि गोल्ड और प्लेटिनम को भी, जो सोना होता है और प्लेटिनम धातु होती है, उसको भी ये घोल लेता है। बहुत ही ज्यादा क्या होता है? ये हाईली कोरोसिव होता है, नुकसानदायक होता है और फ्यूमिंग लिक्विड मतलब धुएं के साथ जलने वाला तरल होता है। क्लियर है? तो ये एक्वारेजिया क्या होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो 3:1 में आपका मिक्सचर तैयार किया जाता है कंसेंट्रेटेड HCl का और HNO3 का, उसको हम कहते हैं एक्वारेजिया। इट इज हाईली कोरोसिव एंड फ्यूमिंग लिक्विड। यह बहुत ज्यादा ज्वलनशील और नुकसानदायक है और फिर या फिर धुआं उत्पन्न करने वाला तरल होता है। यह सभी धातुओं को अपने अंदर डिसॉल्व घोल लेता है। इट कैन डिसॉल्व ऑल मेटल इवन गोल्ड एंड प्लेटिनम, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। धातुओं की क्रियाशीलता की श्रेणी। जो धातुओं की क्रियाशीलता होती है उनकी श्रेणी, जो जिस वे में आपके मेटल, कौन सा मेटल रिएक्ट करेगा, किस रेट ऑफ रिएक्शन से करेगा, वो हमने इससे पहले टॉपिक में बताया था वीडियो में। वहां पे आया था कि सभी मेटल का रेट ऑफ रिएक्शन एक जैसा नहीं होता है, इक्वल नहीं होता है, वो रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो क्या होती है रिएक्टिविटी सीरीज? द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन ए वर्टिकल कॉलम in the order of decreasing reactivity is called reactivity series of metals। ध्यान से समझिए क्या कह रहा है वो। द अरेंजमेंट किया जाता है ऑफ मेटल, धातुओं को एक क्रम में लगाया जाता है। इन ए वर्टिकल कॉलम, एक सीधी मतलब स्थिर जो रेखा होती है, कॉलम होती है, उसके अंदर इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। किसके अनुसार? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के अनुसार, घटते क्रम में। डिक्रीजिंग का मतलब क्या है? घटता क्रम रिएक्टिविटी का, उसको हम क्या बोलेंगे? रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल इज गिवन एज। जो रिएक्टिविटी सीरीज है मेटल की वो नीचे दी गई है। देखिए सबसे पहले आता है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, स्कैंडियम, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, AgNaU, ठीक है। गोल्ड होता है और सिल्वर होता है, ठीक है। तो इस पैटर्न में आपका जो होता है ये डिसेंडिंग ऑर्डर है।
डिसेंडिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर कह सकते हो। तो सबसे मोर रिएक्टिव कौन होता है? पोटाशियम, फिर सोडियम। ये याद रखिए, एक एक नंबर के क्वेश्चन भी यहीं से बनेंगे। विच मेटल इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल? तो पोटाशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम। ये आपके इधर सबसे मोर रिएक्टिव मेटल है और इधर आपके लिस्ट रिएक्टिव मेटल है। अगर सबसे लास्ट में देखोगे तो ठीक है, लिस्ट रिएक्टिव मेटल है, तो जिसको गोल्ड बोलते हैं। गोल्ड सबसे लिस्ट रिएक्टिव मेटल होता है। आपके जो एग्जाम हुए होंगे अभी, उसके अंदर भी ऐसे क्वेश्चंस आए होंगे, तो ध्यान से आप ये टॉपिक कीजिए। अगर आप टॉपिक अच्छे से कर लेते हो तो क्वेश्चंस चाहे कोई भी हो आप उसको सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ हाइड्रोजन जो है वो मीडियम है, मिड में बैठा है। इससे लेफ्ट साइड में जितने भी एलिमेंट होंगे, मेटल होंगे, वो रिएक्टिविटी जो रहेगी मोर रहेगी, और जो राइट साइड में रहेंगे वो लेस्ट रिएक्टिव मेटल की रहेगी। तो इससे क्या देखने को मिल रहा है? इन दिस सीरीज द मेटल्स बिलो हाइड्रोजन। अब ये मैंने स्पेस की वजह से ऐसे लिखी है, ये ऐसे मिलती है सीरीज, ठीक है। सबसे पहले आपका पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इस तरीके से, ठीक है। जैसे ये आपके सामने मार्कर खड़ी उसमें है, वर्टिकल में है, तो ऐसे ही आपको ये मिलेगी। यहाँ पर आपका क्या रहेगा? पोटाशियम। यहाँ कौन रहेगा? गोल्ड। यहाँ बीच में कौन रहेगा? हाइड्रोजन, ठीक है। तो द मेटल्स बिलो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से नीचे, इट्स मीन्स ये पोर्शन, ठीक है। तो आर लेस रिएक्टिव एंड अप फ्रॉम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से ऊपर आर मोर रिएक्टिव, ज्यादा क्रियाशील होते हैं। मतलब हाइड्रोजन से नीचे वाले कम क्रियाशील और हाइड्रोजन से ऊपर वाले ज्यादा क्रियाशील, ठीक है। कम क्रियाशील धातु पूछे तो कौन? गोल्ड, और ज्यादा क्रियाशील धातु पूछे तो पोटाशियम, ठीक है। मोर रिएक्टिव मेटल पोटाशियम, लिस्ट रिएक्टिव मेटल गोल्ड। क्लियर है? तो ये थी हमारी रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है नॉन मेटल्स। मेटल्स हमने पढ़ा था, जो मेटल्स की प्रॉपर्टी नहीं होंगी, जिसके अंदर जो मेटल की प्रॉपर्टी बताई थी हमने, कौन कौन सी बताई थी? डक्टिलिटी, ठीक है, मालेबिलिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इस तरीके की प्रॉपर्टी बताई गई थी। जो प्रॉपर्टी जिस एलिमेंट में नहीं होंगी वो कहलाएगा नॉन मेटल, ठीक है। नॉन मेटल को बोलते हैं हिंदी में अधातु। तो क्या डेफिनेशन रहेगी इसकी? द एलिमेंट्स दैट डू नॉट malleable and ductiles and do not conduct heat and electricity are called non-metals, ठीक है। ऐसे तत्व जो ना तो तन्य होते, ना ही आघात वर्ध्य होते एंड ना ही विद्युत और ऊष्मा के अच्छे सुचालक होते, उन्हें हम क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, कार्बन, सल्फर एंड हाइड्रोजन एक्सेट्रा। जितनी भी ये कार्बन, सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये गैस होती हैं, ये सॉलिड लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, तो वो सारे क्या होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। पहली प्रॉपर्टी देखिए, नंबर 1, दे आर नाइदर मालेबल नॉर डक्टाइल। वे ना तो आघातवर्धय होते हैं ना ही तन्य होते हैं। दे आर ब्राइटल बिकॉज दे ब्रेक डाउन इजीली एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल इज कॉल्ड ब्राइटलनेस। वो क्या होते हैं? ब्राइटल होते हैं। और क्यों उनको ऐसा बोला जाता है? कि वो बहुत आसानी से वो क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। और इसकी प्रॉपर्टी को, नॉन मेटल की इस प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं? ब्राइटलनेस, ठीक है। एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ग्रेफाइट को छोड़ करके। मैंने बताया था एक्सेप्शन आपको अच्छे से करना है, क्योंकि एक्सेप्शन के ऊपर ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्सेप्ट ग्रेफाइट all known metals have low melting and boiling point। ग्रेफाइट को छोड़ करके सभी अधातुओं का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत कम होता है, ठीक है। सिर्फ एक ग्रेफाइट ऐसा नॉन मेटल होता है जिसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, इसी की वजह से इनको यूज किया जाता है, जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की वजह से। तो हमारा सेकंड प्रॉपर्टी क्या आती है? दे डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी
because they have no free electrons। ये क्या होते हैं? ऊष्मा और विद्युत के अच्छे सुचालक नहीं होते, क्योंकि इनके अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी को या विद्युत को प्रवाहित होने के लिए, चलने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। उन्हीं वस्तुओं के अंदर से विद्युत जो होती है प्रवाहित होती है जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे सल्फर एंड फास्फोरस। ये दोनों ही क्या हैं? जो गुड कंडक्टर नहीं है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। ग्रेफाइट, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। ग्रेफाइट क्या होता है? एलोट्रोप, कार्बन का एलोट्रोप्स होता है। इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या होता है? विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। सो इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड। इसलिए इसका प्रयोग जो है इलेक्ट्रोड बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, टर्मिनल बनाने के लिए किया जाता है। किसका? ग्रेफाइट का प्रयोग। सिर्फ एक ग्रेफाइट को छोड़ करके, ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? दे आर डल अपीयरेंस बिकॉज दे डू नॉट हैव ए शाइनिंग सरफेस। ये जो होते हैं डल होते हैं, मतलब जो है शाइनिंग सरफेस इनका नहीं होता है। डल अपीयरेंस होता है, बाहर से देखने पर ये चमकदार नहीं होते। ठीक है, क्योंकि इनके सरफेस पर, इनके सतह पर चमक नहीं होती है। एग्जाम्पल सल्फर एंड फास्फोरस। ये भी क्या है? मटमैले से कलर के आपको मिलेंगे, इतनी शाइनिंग वगैरह इन पे नहीं होती। ओनली आयोडीन इज ए नॉन मेटल विद शाइनिंग सरफेस। एक आयोडीन ही ऐसा नॉन मेटल होता है जिसमें शाइनिंग होती है, जो आपका लश्चर होता है। ठीक है, मेटल में हमने बताया था शाइनिंग सरफेस को क्या बोलते हैं? जो है मेटल की प्रॉपर्टी को बोला जाता है लश्चर्स। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या आती है? एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड को छोड़ करके ऑल सॉलिड नॉन मेटल्स आर क्वाइट सॉफ्ट। तो जो बहुत ही हल्के होते हैं, सिर्फ किसको छोड़ करके? डायमंड को छोड़ करके। सारी धातु जो सॉलिड अवस्था में पाई जाती है वो क्या होती है? सॉफ्ट होती हैं, डायमंड को छोड़ करके। ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी, दे कैन एग्जिस्ट इन ऑल थ्री फिजिकल स्टेट। जो ये होते हैं नॉन मेटल होते हैं, वो तीनों भौतिक अवस्था में पाए जाते हैं। फिजिकल स्टेट आपको पता है, इन द प्रीवियस क्लास आपको बताया गया था, तीन फिजिकल स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल हम बता देते हैं तीनों के। कार्बन एंड सल्फर आर सॉलिड। कार्बन और सल्फर होता है सॉलिड अवस्था में, ठोस अवस्था में पाया जाता है, नॉन मेटल। ब्रोमीन इज ए लिक्विड। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड में मिलता है। एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर गैसेस, नॉन मेटल। हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गई, ये सारे क्या हैं? गैसेस, अधातु हैं। दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये सारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। सिक्स प्रॉपर्टी देखिए, दे हैव लो डेंसिटीज, शो दे आर लाइट सब्सटेंस। इनका जो घनत्व होता है वो बहुत ही कम होता है, इसलिए ये क्या होते हैं? लाइट सब्सटेंस होते हैं, हल्के। आपको पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला आपको बताया गया था, मास अपॉन में वॉल्यूम। और ये चीज आपको पता है कि जो बाय में लिखा होता है वो इस क्वांटिटी के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एंड जो आपको ऊपर लिखा होता है वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये हम बात कर रहे हैं कि जो नॉन मेटल है उनकी लो डेंसिटी होती है। अगर ये लो है तो मास भी क्या होगा? उनका लो होगा। और अगर मास लो होगा तो वो कैसे होंगे? हल्के होंगे, लाइट सब्सटेंस होंगे। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से। नेक्स्ट हम देखेंगे, दे आर नॉन सोनरस बिकॉज दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड when they hit with an object। ये नॉन सोनरस होते हैं, मतलब ध्वनि उत्पन्न करने वाले नहीं होते हैं, क्योंकि जब इनको किसी ऑब्जेक्ट के साथ हिट किया जाता है तो ये ध्वनि उत्पन्न नहीं करते। ठीक है। नेक्स्ट, दे
found in different color. They are found in different color. They are found in different colors. ये अलग अलग रंग में पाए जाते हैं. ये थी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. तो ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स व्यू के रूप में हमें देते रहिए. ठीक है, आप क्या सोचते हैं वो कमेंट्स के रूप में हमें बताइए, जिससे हमें उत्साह मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके आते रहें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड योर सपोर्ट.